नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं गुजरात का माओ ओपिनियन पोल। आखिरकार गुजरात के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार, सत्ताधारी बीजेपी या विपक्षी पार्टी कांग्रेस। दोस्तों आखिरकार गुजरात के अंदर किसकी सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी की सरकार बन सकती है या कांग्रेस की? आखिरकार दोस्तों मौजूदगी बीजेपी यानी कि गुजरात के अंदर कुछ नई लेयर लेकर आ रही है। इस नई लेयर के अंदर क्या होगा? आखिरकार क्या गुजरात एक बार फिर से बीजेपी को मौका देगी या नहीं देगी? और दोस्तों कांग्रेस जो कि इस बार कई सारे ऐसे तक करके अपनी वापसी कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों 10 साल से केंद्र के अंदर बीजेपी से हार कर अब वो थक चुका है और कहीं ना कहीं अब अपनी जीत दर्ज करने के लिए उसे हर एक तमाम जिले राज्य के अंदर अपनी जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की जड़ें काफी मजबूत है और इन मजबूत जड़ों को पाड़ने के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत भी करनी होगी। वहीं देखा जाए तो बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी टीम और सबसे खतरनाक टीम माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पार्टी 10 सालों से राज कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीतियां जो कि मोदी सरकार की रणनीतियां होती हैं वो अक्सर कांग्रेस को ठेस पहुंचाती हैं। वहीं देखा जाए तो इस बार क्या होने वाला है? क्या दोस्तों गुजरात के अंदर भी कांग्रेस को बीजेपी हरा पाएगी या कांग्रेस जीतकर एक बार नया आगाज करेगी कि वो जीतकर इस बार कुछ भी कर सकती है? और दोस्तों बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी गुजरात के अंदर काफी अच्छी पकड़ है और इसी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को अब तक हराना कांग्रेस के लिए काफी मुसीबत की बात रह चुकी है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के लिए हमेशा ही बीजेपी मुसीबत बनी पड़ी है। वही दोस्तों देखा जाए तो इस बार कांग्रेस क्या यूज करती है बीजेपी के खिलाफ वो तो देखना बाकी है। पर दोस्तों ये जनता सर्वे के अंदर बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में से किसको सबसे ज्यादा वोटिंग करती है? वो दोस्तों ये जनता सर्वे आप सभी की कमेंट को लेकर बनाया गया है, जिसके अंदर आपने पिछले वीडियो के अंदर कमेंट की थी, उसी को देखते हुए हमने एक जनता सर्वे तैयार किया है जो कि हम आपकी सभी के सामने इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। वही दोस्तों जानेंगे इस जनता सर्वे को, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। वही दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी के बारे में, गुजरात के चुनाव के बारे में आपका क्या मानना है वह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वही दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वही दोस्तों जानते हैं यहाँ पर गुजरात के पहले जिले के बारे में। यहाँ पर अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात की, बीजेपी को 15 तो कांग्रेस को 5 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 26 सीटों में से बीजेपी को 19 तो कांग्रेस को 6 अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आनंद की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 33 सीटों में से बीजेपी को 24 तो कांग्रेस को 8 अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 36 सीटों में से बीजेपी को 26 तो कांग्रेस को 9 अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 तो कांग्रेस को 4 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 45 सीटों में से बीजेपी को 32 तो कांग्रेस को 13 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भरूच की 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 50 सीटों में से बीजेपी को 37 तो कांग्रेस को 13 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 57 सीटों में से बीजेपी को 42 तो कांग्रेस को 15 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 62 सीटों में से बीजेपी को 45 तो कांग्रेस को 17 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बोटाड़ की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 59 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 49 तो कांग्रेस को 16 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 68 सीटों में से बीजेपी को 48 तो कांग्रेस को 20 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डांग की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 0 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 69 सीटों में से बीजेपी को 49 तो कांग्रेस को 20 अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 71 सीटों में से बीजेपी को 50 तो कांग्रेस को 21 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की 76 सीटों में से बीजेपी को 53 तो कांग्रेस को 22 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात की 80 सीटों में से बीजेपी को 55 तो कांग्रेस को 24 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 85 सीटों में से बीजेपी को 58 तो कांग्रेस को 26 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 90 सीटों में से बीजेपी को 62 तो कांग्रेस को 27 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कच्चा की 6 सीटों में से बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 96 सीटों में से बीजेपी को 63 तो कांग्रेस को 28 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 102 सीटों में से बीजेपी को 67 तो कांग्रेस को 30 अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महसाणा की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 109 सीटों में से बीजेपी को 72 तो कांग्रेस को 32 अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मोरबी की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 115 सीटों में से बीजेपी को 77 तो कांग्रेस को 33 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नर्मदा की 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात की 117 सीटों में से बीजेपी को 79, कांग्रेस को 33 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नवासारी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 121 सीटों में से बीजेपी को 81 तो कांग्रेस को 35 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात की 126 सीटों में से बीजेपी को 84 तो कांग्रेस को 37 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पाटन की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 130 सीटों में से बीजेपी को 86 तो कांग्रेस को 39 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पोरबंदर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 132 सीटों में से बीजेपी को 37 तो कांग्रेस को 40 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो राजकोट की 8 सीटों में से 8 की 8 सीटें बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 तो अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 140 सीटों में से बीजेपी को 95 तो कांग्रेस को 40 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो साबरकांठा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 144 सीटों में से बीजेपी को 100 तो कांग्रेस को 43 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी को 13, कांग्रेस को 3 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 160 सीटों में से बीजेपी को 13 तो कांग्रेस को 40 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से 5 में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात की 165 सीटों में से बीजेपी को 116 तो कांग्रेस को 47 और अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तापी की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 167 सीटों में से बीजेपी को 117 तो कांग्रेस को 68 अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बड़ोदरा की 10 सीटों में से 10 की 10 सीटें बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 177 सीटों में से बीजेपी को 127 तो वही कांग्रेस को 68 और अन्य खाते में 0 से 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात की जाए वलसाड की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की लास्ट एंड फाइनल 182 सीटों में से बीजेपी को 131 तो कांग्रेस को 49 वही अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी लौट सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? 131 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जनता सर्वे तो यही कहता है कि एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलना चाहिए और मिलेगा। और कांग्रेस सरकार को 49 सीटों पर ही रोक दिया गया है, वही अन्य खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको इस ओपिनियन पोल से क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर में बता सकते हैं और हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए दोस्तों। ऐसे में आपको ओपिनियन पोल के तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।